नमस्कार। एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के विकास यात्रा के बारे में। और कल हम लोगों ने आदिकाल के रचनाकारों और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में चर्चा किए थे। आज बारी है मध्यकालीन यानी भक्ति काल के रचनाकारों के व्यक्तित्व और कृतित्व के जानने की। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं जाने माने साहित्यकार और उपन्यासकार डॉक्टर भगवती शरण मिश्रा। इन्होंने हिंदी को अमूल्य योगदान दिया है। अब तक 90 से भी अधिक उपन्यासों की रचना कर चुके हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के कार्य को निर्वहन करते हुए महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी इन्होंने हिंदी में कार्य जारी रखा और हिंदी के प्रति अपनी समर्पण को, अपने कर्तव्यनिष्ठा को इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और इसी का फल है कि आज इनकी रचनाओं पर, इनकी कृतियों पर देश के कई विश्वविद्यालयों में और बाहर भी शोध कार्य किया जा रहा है। और अभी भी ये लेखन कार्य हिंदी में जारी रखे हुए हैं। अभी हाल में ही इनकी 2 कृतियाँ सामने आई हैं, हिंदी के चर्चित उपन्यासकार और मैं राम बोल रहा हूँ, जो काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। तो आज ऐसे हिंदी के हस्ताक्षर जो हम लोग के बीच व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हैं, वे हम लोग का सौभाग्य है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं उनको आमंत्रित करता हूँ ताकि वे अपनी बात शुरू करें। आप सबकी ओर से डॉक्टर भगवती शरण मिश्रा को व्याख्यान के लिए स्वागत करता हूँ। धन्यवाद अमरन जी। यह भक्ति काल है। अब इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं कि इसकी हम शुरुआत करें। जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा रही है आदिकाल से, मंगल वचनों से, मंगलाचरण से, तो कहने की आवश्यकता यह है कि जब भक्ति काल पर बोलने और सुनने बैठते हैं तो यह मानकर चलना होगा कि हम आस्तिक हैं। बोलने वाला भी आस्तिक है और सुनने वाला भी आस्तिक है। तो भक्ति को मान कर चलेंगे। तो पहले हम मंगलाचरण की बात कर लें। इन पंक्तियों को हम ले रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास से, जो मध्य युग के भक्ति काल के एक बहुत ही प्रसिद्ध हस्ताक्षर हैं, जो विश्व कवि हैं। इनके रामचरितमानस की आरंभिक पंक्तियां हैं, जिनको हम मंगलाचरण के रूप में ले रहे हैं। मैं उनका अर्थ बताऊंगा तो आपको समय लगेगा, लेकिन जिन शब्दों पर जोर है, जिन देवी देवताओं की अभ्यर्थना की गई है, उन पर मैं जोर दूंगा, जिससे आप समझ जाइएगा कि किसकी स्तुति गोस्वामी जी यहाँ कर रहे हैं। वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमेश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। तो इस तरह से आपने ये वंदना के स्वर सुने। आगे भी इसमें है, उद्वयसीम संहार कारणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीतां नतोहम राम वल्लभम सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। कवीश्वर का मतलब वाल्मीकि और कपीश्वर का मतलब हनुमान। मित्रों, हनुमान भक्ति के महाद्वार हैं। चाहे वह कृष्ण भक्ति हो, चाहे राम भक्ति हो, चाहे शिव भक्ति हो, कोई भक्ति हो, उस भक्ति के लिए हनुमान की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पै सारे। इसे तो आप परिचित हैं। राम के द्वार के ही नहीं, कृष्ण के महाद्वार के भी रक्षक हैं।
बिना हनुमान के भक्ति नहीं सजती। इसलिए तुलसीदास ने कहा, कविश्वर मतलब वाल्मीकि, जब रामचरितमानस रामायण तुलसीदास ने लिखी तो वाल्मीकि की तो वंदना करनी ही थी, क्योंकि बिना वाल्मीकि रामायण के कोई रामायण बन ही नहीं सकती। आदि रामायण तो वाल्मीकि रामायण ही है, क्योंकि वाल्मीकि जी राम के समकक्ष थे। उन्होंने जो कुछ लिखा उसे देखा था, जो कुछ देखा उसे लिखा। इसलिए वाल्मीकि रामायण सर्वाधिक महत्वपूर्ण विश्वसनीय है। और बहुत सारी रामायण लिखी गई और वे सभी वाल्मीकि रामायण की ऋणी हैं। इसीलिए तुलसीदास भी उनके ऋणी हैं। खैर, इन वंदना के शब्दों में आपने देखा, सर्वप्रथम वाणी और विनायक की वंदना की गई। वाणी का मतलब सरस्वती, गणेश के मतलब, विनायक का मतलब गणेश। सरस्वती की वंदना तो आवश्यक है ग्रंथ लिखने के पूर्व। फिर गणेश की वंदना प्रथम पंक्ति में ही क्यों की गई? आपको शायद पता हो कि देवता तो बहुत हैं, लेकिन अग्र पूजा, सर्वप्रथम पूजा, पहली पूजा गणेश की ही होती है। क्यों होती है मैं जानता हूँ, लेकिन उसके विस्तार में जाऊँगा तो फिर समय लगेगा। तो मैं समय को जरा ऐसा करता हूँ, क्योंकि यह इतना विस्तृत वस्तु है। 1300 से लेकर और 1600 ईस्वी के विस्तार में यह मध्यकाल अथवा भक्ति काल फैला हुआ है। इन 300 वर्षों की वस्तुओं को, बातों को 1 घंटे में आपके समग्र इस टेबल से परोस देना आसान नहीं है, असंभव है। इसके लिए तो 1 महीने का समय चाहिए। मित्रों, यह काल जिसे अभी हमारे भाई अमरेंद्र जी बता गए, मध्य युग या भक्ति काल, इसका एक नाम है पुनरुत्थान काल भी। पुनरुत्थान संस्कृत का शब्द है, 2 शब्दों से बना है, पुनः जोड़ उत्थान। पुनरुत्थान विसर्ग संधि लगी, विसर्ग संधि से बना है, विसर्ग का र हो गया है तो पुनरुत्थान हो गया। मतलब इस काल में हिंदी का पुनरुत्थान हुआ। उत्थान तो उसी का होता है जिसका पतन हुआ हो। पतन नहीं भी हुआ हो तो वह ऐसी स्थिति में है कि वह समान नहीं है, कि वह ग्राह्य नहीं है, कि वह शोभनीय नहीं है, कि इसमें उत्थान की आवश्यकता है। तो निश्चित ही 1300 ईस्वी के पूर्व जो रीतिकाल आया, जिसका दूसरा नाम श्रृंगार काल भी है, उसमें हिंदी समान रूप से चल रही थी। ऐसा कुछ नहीं था कि उसे बहुत चमक दमक वाली चीज कही जाए। इसलिए उसके उत्थान की आवश्यकता थी। हिंदी की गति में विकास की आवश्यकता थी, तीव्रता की आवश्यकता थी, क्षिप्रता की आवश्यकता थी, तेजी की आवश्यकता थी। तो भक्तकालीन कवियों ने वही किया। भक्ति काल में यही हुआ, हिंदी का पुनरुत्थान हुआ। इसीलिए मैंने कहा कि इसे पुनरुत्थान काल भी कहते हैं। मित्रों, केवल पुनरुत्थान काल नहीं कहते हैं। ध्यान दीजिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ। यह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। 1300 से लेकर 1600 ईस्वी का यह कालखंड हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। क्यों? इसमें ऐसे ऐसे महारथी हुए और उन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं की जिनके समानांतर बाद में आज तक न कोई महारथी हुआ
न वैसी विशिष्ट रचनाएं आज तक की गई। मैं इनका उदाहरण आपको दूंगा, आगे बताऊंगा कैसे। मैं कहता हूं आज तक नहीं हुआ। तो इस काल में ऐसे महारथी हुए। अब इनको मैं कुछ नाम गिनाऊंगा। कुछ समान नाम है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण नाम है। अमीर खुसरो से आरंभ करूंगा। अमीर खुसरो इसमें है, इसमें नानक भी हैं, इसमें रैदास भी हैं, इसमें कबीर भी हैं, कबीर के सुपुत्र भी हैं। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। कमाल भी कवि थे, कमाल भी हैं, प्रमुखता से हैं। कबीर ने कमाल के बारे में तो यह लिख दिया, लेकिन कमाल की यह विशेषता रही कि उसने पिता की कोई भर्त्सना नहीं की। खैर, तो इसमें कबीर के समान महारथी हैं, इसमें सूर के समान महारथी हैं, इसमें गोस्वामी तुलसीदास के सदृश विश्व कवि हैं, एक स्वर से जिन्हें विश्व कवि स्वीकारा गया है। इसमें विश्व की प्रथम कवयित्री, मतलब महिला कविता महिला कवि, इसको कवयित्री बोलते हैं, मीरा। तो केशव दास इसमें आरंभ में आते हैं। आपने यह कहावत सुनी होगी, कहावत नहीं, ये पंक्तियां सुनी होगी कविता की। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अन्य कवि खद्योत्सम जाता करत प्रकाश। अब इस कवि ने यहाँ तीन ही को चुना है, सूर को, तुलसी को, केशव दास को। इस काल के कई हैं, नाम तो मैंने गिनाया आपको। अब ये कहता है कि सूर सूर, सूरदास तो सूरज है। तुलसी शशि, तुलसी चंद्रमा के सदृश हैं, और सूर्य चंद्रमा से बढ़कर कौन नक्षत्र है? ये साहित्यिक नक्षत्र है, ये महारथी सूर और तुलसी। सूर सूर तुलसी शशि उडुगन केशव दास। उड्डू बोलते हैं, आपने देहातों में देखा होगा, शहरों में झाड़ियों में देखा होगा। कुछ कीड़े होते हैं जो जिनके पीछे से प्रकाश निकलती है, निकलता है प्रकाश, बुझता है, निकलता है बुझता है। आप यहाँ क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ भोगजोगनी बोलते हैं, इसे उडू बोलते हैं। उडगन केशव दास, तो केशव दास इस तरह से इन कीड़ों जो प्रकाश देते हैं इनके समान है, माने इनसे भी कुछ प्रकाश मिलता है। अन्य कवि खद्योत्सम जाता है करत प्रकाश। अन्य कवि तो ऐसे ही हैं, जहां तहां प्रकाश करते चलते हैं। तो यह महारथियों का काल था, यह भक्त युग, भक्ति काल। भक्ति, जैसा मैंने कहा, इसके महाद्वार हनुमान हैं, खासकर तुलसीदास के लिए। तुलसीदास पर हनुमान का बहुत अनुग्रह रहा। बिना हनुमान के तुलसीदास तुलसीदास नहीं बनते। इसलिए मानस के सुंदर कांड में, मानस का सुंदर कांड रामचरितमानस में सबसे महत्वपूर्ण है। इसके संबंध में प्रसिद्ध है, सुंदर कांड के संबंध में ध्यान दीजिएगा। सुंदरे सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी लंका, स्वर्ण की लंका है ना। सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सर्वत्र सुंदरम। सुंदरे माने सुंदर कांड में,
सुंदरकांड में सब कुछ सुंदर है। सुंदरी सीता, वहाँ जगत जननी सीता, जिनके सौंदर्य का कुछ बखान नहीं किया सकता है। मणिगृह दीप शिखाजनि जरई, छविगृह दीप शिखाजनि जरई। तुलसीदास ने ऐसी उपमा दी है जगत जननी जानकी के सौंदर्य की। उनके समान रूपवती, ध्यान दीजिएगा, उनके समान रूपवती न कभी पैदा हुई और न पैदा होगी, ऐसी भगवती सीता थी जिसे लंका की अशोक वाटिका में इतनी यातनाएं सहनी पड़ी कई वर्षों तक। तो सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी लंका, स्वर्ण की लंका है भाई। भले रावण वहाँ का चोर था, जो भी था, भ्रष्टाचारी था, अत्याचारी था, दुराचारी था, आतंकवादी था, लेकिन उसकी लंका तो वो सुंदर थी सोने की। और आवश्यकता तो है, महत्वपूर्ण तो है कथा। तो सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरकांड में कथा ही बहुत सुंदर है, इसलिए सुंदरे सर्व सुंदरम। सुंदरकांड में हर जगह सौंदर्य ही सौंदर्य है। तो खैर, मेरा कहना था कि सुंदरकांड में हनुमान जी की अभ्यर्थना की, प्रार्थना की तुलसीदास ने, क्योंकि हनुमान की यहाँ प्रधानता है। सुंदरकांड पढ़िएगा तो हनुमान सुग्रीव से तुलसीदास को मिलाते, मैत्री कराते हैं। दोनों का काम सत्ता है। सुग्रीव का काम सत्ता है। उसका बड़ा भाई बाली जो उसे कष्ट देता है, उसे निष्कासित कर बैठा है। उसकी पत्नी को जिसने अपने अधिकार में कर लिया है, उस बाली का वध करते हैं राम। उसके बदले में सुग्रीव अपनी बानरों की, भालुओं की सेना देता है। हनुमान के समान महान व्यक्तित्व, वानर मत मानिए उनको, वानर जाति एक थी। आजकल के वानर नहीं थे हनुमान, तो वानर जाति थी जिसके लोग थे। तो वानर के समान बहुत महान व्यक्तित्व, जिसमें वो जो सर्वगुण संपन्न और सर्वबल संपन्न, हनुमान में क्या नहीं, क्या नहीं है। मैं वर्तमान काल में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हनुमान अमर है। 7 अमर हैं, बलि, व्यास, विभीषण, हनुमान, इस तरह से 7 अमर हैं। हनुमान भी अमर है। तो इसलिए मैंने वर्तमान काल का प्रयोग किया कि उनमें क्या नहीं है। जिसमें बल होता है उसमें गुण नहीं होता है, विद्वता नहीं होती है, चातुर्य नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है। लेकिन हनुमान बलशाली भी है और विद्वान भी हैं, गुणवान भी हैं। सभी कलाओं की महारत हासिल है उनको। उन्होंने संगीत पर किताब भी लिखी, नए छंद भी बनाए, हनुमान नाटक नाम में एक नाटक भी लिखा। और वीरता की बात तो राम रावण युद्ध में, लंका के मैदान में आप देख ही चुके हैं। तो मैं कह रहा था कि भक्ति के महाद्वार हनुमान के अभ्यर्थना सुंदरकांड में बड़े सुंदर शब्दों में तुलसीदास ने की। गोस्वामी जी की यह विशेषता है कि उन्होंने अपनी रामायण रामचरितमानस तो अवधि में लिखी है, लेकिन हर कांड के पहले, चाहे वह बाल कांड हो, अयोध्या कांड हो, ये सब कांड हैं रामचरितमानस के। बाल कांड हो, अयोध्या कांड हो, अरण्य कांड हो, किष्किंधा कांड हो, सुंदर कांड हो, लंका कांड हो, उत्तर कांड हो, रामचरितमानस के सारे कांड मैंने गिना दिया आपको। भक्ति काल को जानना है तो यह सब जानना पड़ेगा। अरे भाई, मैं तो समुद्र से एक बूंद निकाल कर आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा कि इतना विस्तृत काल है कि इसके विस्तार में जाने पर तो 1 माह की आवश्यकता है, 1 घंटे की आवश्यकता नहीं। तो इस समुद्र से जो भी बूंद आपको मिल जाए
कृपया उनसे ही संतोष करें। अमृत का एक कण मिल जाए तो वह पर्याप्त है अमर करने के लिए। इसलिए भक्ति काल के जो भी प्रसंग आपको इस बहाने मिल जाएं, उनको प्राप्त कर कृपया प्रसन्न होइए। यह अपेक्षा नहीं कीजिए कि सब पर प्रकाश विस्तार से हम डाल सकते हैं, जानते हुए भी। तो इन्होंने जो अभ्यर्थना की सुंदरकांड के आरंभ में हनुमान की, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजबन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानं वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तं वास जातं नमामि। इसका अर्थ मैं जरूर कहूँगा। उतने सारे श्लोकों का अर्थ जो मैंने कहा आरंभ में, उनका अर्थ नहीं कहा। यह जो हनुमान पर आधारित है श्लोक, इसका अर्थ मैं कहूँगा, नहीं तो मैं ही भक्तिमान नहीं होऊंगा। मैं हनुमान की भक्ति से मुंह चुराऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो अर्थ मैं कहूँगा। तुलसीदास कहते हैं अतुलित बल धामं। मैंने पहले ही कहा कि हनुमान में सब कुछ था। तुलसीदास बोलते हैं अतुलित बल धामं। हनुमान क्या है? अतुलित बल धामं, अतुलनीय बल विक्रम के स्थान हैं, धाम हैं। मतलब इनमें अतुल्य बल विक्रम है, बलशाली हैं, जिनके बल की कोई तुलना नहीं हो सकती। अतुलित बल धामं, यह तो उनके बल की बात हुई। हेम शैलाभ देहम, देह शरीर कैसा है? मेरी तरह यह दुबला पतला नहीं, छोटा भी नहीं, कुरूप भी नहीं। हेम शैलाभ देहम, हेम का मतलब स्वर्ण, सोना। हेम शैलाभ देहम, शैल का मतलब पर्वत। तो सोने के पर्वत के समान जिसका शरीर है, अब सोचिए मतलब क्या हुआ? पहाड़ के समान बड़ा शरीर है और उसकी आभा है सोने की, स्वर्ण से बना हुआ वह शरीर है हनुमान का। अतुलित बलधामं हेम शैलाभ देहम, सोने के पहाड़ जैसा सदृश, सोने की तरह चमकता हुआ। धातुओं में सोना ही तो सर्वश्रेष्ठ है। स्वर्ण के पीछे तो सभी भागते हैं, स्वर्ण के पीछे ऐसे भागते हैं। मुझे एक प्रसंग याद आ गया, ये भक्ति से परे नहीं है, और ऐसे भाषणों को जरा मधुर बनाने के लिए प्रसंग देना पड़ता है। किसी कवि ने लिखा, स्वर्ण की बात चल रही है, किसी कवि ने लिखा संस्कृत में, असंभवं हेम मृगस्य जन्म। देखिए हेम यहाँ भी शब्द है, हेम शैलाभ आपने हेम देखा। असंभवं हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्राय समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसा मलिना भवंती। राम के समान व्यक्ति, ईश्वरावतार, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको भी पता नहीं। कभी कहता है असंभवं हेम मृगस्य जन्म, सोने के मृग का जन्म लेना असंभव है कि नहीं है? कभी किसी ने सोने के मृग को, सोने के कुत्ते को, सोने के गाय के बच्चे को, सोने के आदमी को भी जन्म लेने देखा है आज तक? सोने का मृग कैसे पैदा हो जाएगा? असंभवं हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। तब भी राम ऐसे मृग के पीछे लालच में पड़ गए, लुब्ध हो गए, लुलुभे। प्राय समापन विपत्ति काले धियो पुंसा मलिना भवंती। प्राय विपत्ति काल के आने पर बहुत विचारवानों के, बुद्धिवानों की भी बुद्धि मंद हो जाती है। यहाँ तो सीता का हरण होना था।
लंका युद्ध में लक्ष्मण को लेकर रोना था, युद्ध करना था, यह विपत्ति आने वाली थी, तो बुद्धि को नष्ट तो होना था, सोने के मृग के पीछे दौड़ना था, उधर रावण सीता को ले गया। तो खैर, मैं कह रहा था इस हेम का प्रयोग यहाँ तुलसीदास ने किया, हेम शैलाभ देहम। राम की बात आई तो भक्ति की ये बात है, पूरा रामचरितमानस तो जानकी और राम को लेकर ही है। तो अतुलित बलधामं हेम शैलाभ देहम धनुज वन कृषानुम, धनुज वन कृषानुम, धनुज माने दैत्य, वन का मतलब समझ रहे हैं, कृषाणु का मतलब अग्नि। राक्षसों के वन के लिए अग्नि के सदृश हैं हनुमान। राक्षस वे नहीं है, वे ही केवल नहीं है जो लंका में थे, जिनको ध्वंस करने में हनुमान ने सहायता की, जिनकी लंका को हनुमान ने जलाया, उसके साथ कई दैत्यों को भी जला दिया। तो ये धनुजवन कृषानुम, दैत्यों के वन के लिए, उनके झुंड के लिए, महाझुंड के लिए वो अग्नि है, जला डालेंगे। मैं कह रहा था कि दैत्य वही नहीं है जो लंका में थे, दैत्य आज भी हैं। ये आतंकवादी सब क्या हैं? ये आतंकवादी क्या हैं जो बिना वजह लोगों की हत्या करते हैं, रक्त की नदियां बहाते हैं, संपत्तियों को नष्ट करते हैं, जलाते हैं। इन आतंकवादियों को भी नष्ट करना हो तो हनुमान की उपासना कीजिए, यह हनुमान की तरह शक्ति अपने में लाइए। धनुजवन कृषानुम, इतना ही नहीं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, ज्ञानियों में अग्रिम पंक्ति के अधिकारी हैं, मतलब सबसे बड़े ज्ञानी हैं। वही मैंने शुरू में कहा था कि जिसको बल होता है उसको गुण नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, जिसको ज्ञान होता है उसको बल नहीं होता है। लेकिन इनको बल भी है, शरीर भी है सोने के सदृश, और ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सकल माने सब, संपूर्ण, गुण का मतलब गुण, निधान का मतलब जहां वास करे। इनके अंदर सभी गुण हैं। मैंने पहले ही कहा कि कला कोविद भी हैं, संगीतज्ञ भी हैं, छंद शास्त्र भी लिख दिया, हनुमान नाटक भी लिख दिया। तो सभी गुणों के खजाना है, निधान है। वानराणाम अधीशम, वानरों के मालिक हैं, वानरों में सर्वोपरि हैं। वानर जात की बात मैंने की। और रघुपति प्रिय भक्तम, रघुपति भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हैं। बिना राम के तो कुछ होगा नहीं, राम करे सो होए। राम नहीं चाहता तो मैं भी यहाँ भाषण देने नहीं आता। जो वास्तविक है इस बात को मानेंगे, नास्तिक इस भाषण को छोड़कर चले गए होंगे। जो सुन रहे हैं उनको ही प्रणाम, जो नहीं सुन रहे उनको ही प्रणाम। तो सकल गुण निधानं वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपति के प्रिय भक्त, वात का मतलब पवन, जानते हैं इनका नाम एक पवन पुत्र भी है, पवन सुत भी है। अब अपना प्रचार क्यों करूं? पवन पुत्र मेरी एक पुस्तक भी है, उसके बारे में मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे श्रोता पवन पुत्र को पढ़ चुके हैं, मुझे मालूम है। 15 वर्षों में न जाने कितने संस्करण उसके हुए हैं। तो मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं, मुझे अब प्रचार की आवश्यकता नहीं है उसकी, लेकिन कहना पड़ता है। वो 400 पृष्ठों की पुस्तक है हनुमान पर, पवन पुत्र। ऐसे खोजिएगा तो सामग्री हनुमान पर इतनी कहीं नहीं मिलेगी। बहुत खोज के बाद किताब लिखी गई थी, वो भी हनुमान की कृपा से। मानना है आस्तिक है तो मानिए, हनुमान ने आदेश दिया स्वप्न में। मैं विद्यापति पर पुस्तक लिखने जा रहा था,
तय हो गया था, प्रकाशक ने तय कर लिया था। उसके यहाँ मैं रात को सोया हुआ था। उसने कहा कि पहला सूरत शिवाजी पर लिख चुके, दूसरी किताब कौन लिखिएगा। मैंने कहा दूसरी भी लिखनी पड़ेगी। बोला कि लिखना शुरू किया तो लिखिए क्यों नहीं, अभी आपने सुना 80 किताबें, उससे ज़्यादा मैंने लिख दी। मैंने कहा कि अच्छा किस पर लिखूं। उसने कहा आपका विद्यापति की तरफ कहें, विद्यापति पर लिखिए, विद्यापति पर उपन्यास लिख दीजिए। मैंने कहा वही सही। रात्रि में हनुमान ने स्वप्न दिया कि विद्यापति पर नहीं मुझ पर लिखो। फिर विस्तार में जाऊंगा क्या क्या हुआ तो बात बढ़ जाएगी। इस तरह से पवन पुत्र लिखा गया। वही कह रहे हैं तुलसीदास, वात जातम, वात मतलब पवन, जातम उनसे पैदा हुआ पवन का पुत्र, नमामि नमस्कार करता हूं। इस तरह से नमस्कार किया सुंदर कांड में, जो सबसे बड़ा सुंदर है। उस कांड में गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान को, भक्त के महाद्वार को, जो मैंने पहले ही कहा, मैंने कहा कि मैं यत्र तत्र से इनको लूँगा, कोई सिलसिलेवार रूप से मैं चलूँगा तो समय बहुत लगेगा, इसलिए जिसका जितना आ जाए उतना ग्रहण कीजिए, क्योंकि यह अमृत पुनः पुनः नहीं मिलता। यह पुनरुत्थान काल का समय है जिसको हम बोल रहे हैं। यह अमृत काल है हिंदी साहित्य का, हिंदी के विकास का। खैर, तुलसी पर मैं पहले इसलिए बोल रहा हूं कि इन सारे में जितने कवियों को मैंने गिनाया, तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ हैं। कहने दिए सूर सूर तुलसी शशि, यहाँ सूर को महान बनाया गया है, किसी कवि ने लिख दिया इन पंक्तियों को, उस पर नहीं जाइए। बहुत सारे लोगों ने जिन्हें सूर और तुलसी दोनों को पढ़ा है, विश्व कवि तुलसी को माना। तुलसी में जो उदात्तता है, तुलसी में जो भाषा वैभव है, तुलसी में जो कल्पना की प्रखरता है, तुलसीदास की जो उत्कृष्ट शैली है, उनका जो अभिव्यक्ति कौशल है, वर्णन करने का तरीका है। अभी मैंने कहा सीता का वर्णन, सीता माता का वर्णन करते समय कहते हैं छविगृह दीप शिखा जनु वरई। अब सोचिए कि सौंदर्य से पूरित गृह हो और उसमें एक दीप शिखा जल रही हो, प्रकाश शिखा, वह कैसी लगती होगी। इसका अपभ्रंश भी है, मणिगृह दीप शिखा जनु जरई। मणियों से बना घर हो, प्रकाश में पालई से, उसमें एक दीप शिखा, अग्नि की शिखा, दीप शिखा जल रही हो, वह कितनी सुंदर होगी। सीता वैसी सुंदरी थी। तो खैर, मैंने कह रहा था कि इस तरह से उपमा उपमेय में गोस्वामी जी के सदृश कोई कवि नहीं है। मैं सूर पर आऊंगा। सूर सागर है, सूर का महान ग्रंथ। सागर की जैसी गहराई होती है, वैसी गहराई सूर सागर में है। मतलब वैसी गहराई सूर के सोच में है, सूर की कविता में है। फिर भी गोस्वामी विश्व कवि हैं, सूर विश्व कवि नहीं है। अगर ऐसा है भी तो कोई बुरा नहीं है। सूर ने लिखा कृष्ण पर, कैसे लिखा वह भी कहूंगा, लेकिन समय मिलेगा तब। तुलसी ने लिखा राम पर, गोस्वामी ने लिखा राम पर। तो राम त्रेता में हुए, कृष्ण द्वापर में हुए। त्रेता युग पहले आया, द्वापर युग बाद में आया। राम पहले आए, कृष्ण बाद में आए। तो राम पर रचित करने, राम पर रामचरितमानस लिखने वाला तुलसी अगर विश्व कवि है तो क्या फर्क पड़ता है,
क्या अंतर आता है? राम प्रथम है, दोनों विष्णु के अवतार हैं। कृष्ण उनके बाद आए, दोनों पूज्य हैं, क्षमा करेंगे भगवान कृष्ण, लेकिन राम उनके पहले आए। तो राम पर रचना करने वाला विश्व कवि है, आज भी है। रामचरितमानस की तुलना में कोई और पुस्तक लिखी जाएगी, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। और केवल रामचरितमानस ही थोड़े लिखा। अब रामचरितमानस में क्या क्या लिखा, इस सब का वर्णन मैं करूं तो फिर समय लगेगा। रामचरितमानस में केवल भक्ति नहीं है मित्रों, रामचरितमानस में ऐसे ऐसे गुण हैं। अब जैसे बालकांड के आरंभ में, वहां शुरू में भक्ति की, राम की भक्ति की या जानकी, जगजननी जानकी की भक्ति की कोई बात नहीं होती। यहां पर पहले वो वर्णन कर रहे हैं कि संग का प्रभाव कैसा पड़ता है। संग, साथ। अंग्रेजी में कहावत आती है, ए मैन इज नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स। ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। किसके साथ है इसे पता लग जाता है कि वो आदमी कैसा है। किसी ने अंग्रेजी में भी कहा कि इफ यू वांट टू नो अबाउट ए मैन, नो विथ whom he moves, he lives। अगर किसी आदमी के बारे में जानने की आवश्यकता है तो उसके बारे में नहीं जानो, किन लोगों के साथ उठता बैठता उनको जानो, उससे पता लग जाएगा वो आदमी कैसा है। शराबियों के साथ बैठा है शराबी है, विद्वानों के साथ बैठा है तो विद्वान है। तो इस तरह से संग का प्रभाव पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया। यह उन्हें संस्कृत से लिया इसका सूत्र। संस्कृत में है एक जगह, काचा कांचन संसर्गात, काचा कांचन संसर्गात। कांच जो है, कांच का मतलब शीशा का टुकड़ा। कांच जो है, कंचन मतलब सोने के संसर्ग से मणि का प्रकाश देता है। उसी तरह तिमि सत्संग निधाने न मूर्खो जाति प्रवीणताम। उसी तरह अच्छे लोगों के साथ रहने से, सत्संग निधाने न, सत्संग से मूर्खो याति प्रवीणताम, सत्संग से मूर्ख भी प्रवीण हो जाता है। काचा कांचन संसर्गात मार्कतिम दितिम, मरकत मणि का प्रकाश देता है। तिमि सत्संग निधाने न मूर्खो जाति प्रवीणताम, मूर्ख भी प्रवीण हो जाता है सत्संग से। वाल्मीकि को कोई सत्संग मिला था महर्षियों का, मूर्ख थे और जंगल में रहते थे और यात्रियों की हत्या करके उनका सब कुछ लेकर परिवार का पालन पोषण करते थे। वाल्मीकि वही जिसने रामायण लिखी, वाल्मीकि रामायण। कुछ संत वहां से जा रहे थे, उनको पकड़ा। उन्होंने कहा भैया मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तो आपके पास जो कुछ है सब ले लूंगा, दे दो नहीं तो मैं मार दूंगा। व्याधा थे वाल्मीकि। उन लोगों कहा कि मेरे पास है ही क्या, ये कपड़े हैं शरीर पर, एक कमंडलू हैं, एक कंबल हैं। वाल्मीकि व्याधा बोलते हैं ये काफी हैं, इन्हीं को रख दो सबको, चले जाओ, जंगल में कोई देखता नहीं। ऋषि महर्षि बड़े फेरे में पड़े, सब ऋषि जा रहे थे, बड़े फेर में पड़े कि भाई नंगे जाओ, नग्न होकर के जाओ, ये तो बड़ा मुश्किल है। कमंडलू कंबल दे दें सही,
शरीर के कपड़े भी दे दें। सप्त ऋषि हैं, लोग कहेंगे क्या? उपाय क्या है? उपाय सुझा ऋषियों को। उन लोगों ने कहा कि देखो, तुम इन लोगों को मार करके लोगों को अपने परिवार का पालन पोषण करते हो ना, तो हाँ, तो जरा परिवार के लोगों से जाकर पूछो कि यह जो तुम पाप कर रहे हो, इसके भागी वे भी बनेंगे क्या? वाल्मीकि ने कहा, व्याधा ने, बड़े चालाक बनते हो नहीं, दाढ़ी जो रखे उजली उजली ना, बड़े ज्ञानवान बनते हो ना, बहुत ज्ञान भरा हुआ अंदर में ना। मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं तुमको छोड़कर घर जाऊं परिवार से पूछने के लिए, और तुम 9 2 11, ऐसा नहीं होगा। ऋषियों ने कहा, काम करो। सप्त ऋषियों ने कहा, एक काम करो, हम सबों को ही इन वृक्षों से बांध दो, ऐसा बांध दो कि हम लोग खोल नहीं सके, सबको बांध दो, कोई किसी को कैसे खोलेगा, इसके बाद जाकर पूछ कराओ। यही किया, सबको बांध दिया। घर गए, पहले पत्नी से पूछा, अजी ये बताओ, मैं ऐसे ऐसे लोगों को मार करके उनका धन ले करके तुम लोगों को पोसता हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, तुम इसमें भागी बनोगी? वो बोलते हमारा गोली, तुम पति हो, तुम्हारा काम है मेरा पालन पोषण करना, मैं तुम्हारे पाप का भागी क्यों बनूंगी? तुम कैसे खिलाते हो, मैं क्या, उससे क्या, मुझे क्या मतलब है? उन्होंने माथा ठोका। ये तो बड़ी पत्नी निकली भाई। पुत्र के पास गए, बउआ तुम तो कुछ कमाते धमाते हो नहीं, देखो मैं परिवार को चलाता हूँ, यात्रियों को मार करके उनके धन ले लेता हूँ, तुम हमारे पाप में भागी बनोगे? उसने कहा, पिताजी आपने मुझे पैदा किया ना? बोले हाँ किया। तो आप काहे मुझे पालन पोषण करना मेरा? आप कैसे पालन पोषण करते हैं आप जाने, मैं आपके पाप का भाई क्यों बनूंगा? अब वाल्मीकि का कि अंधी आंखें खुल गई, अंधे नहीं थे लेकिन आंखें खुल गई, लौट कर गए, उनको खोल दिया बंधन से, ऋषियों को बंधन से खोल दिया। कहे क्यों खोल रहे हो? अरे महाराज मेरी आंखें खुल गई, मेरे यहाँ तो कोई मेरे पाप का भागी बनने को तैयार नहीं। ऋषियों ने कहा इसका कुछ कल्याण करना चाहिए। फिर आ गए राम, देखिए भक्ति काल। ऋषियों ने कहा इसका कुछ कल्याण करना चाहिए, इसने हम लोगों की जान बकस दी, तो कल्याण राम के बिना कौन करेगा? गोस्वामी जी ने लिखा, देखिए मैं सब साथ लेकर चल रहा हूं, यह नहीं समझिएगा कि मैं विषयांतर कर रहा हूं। उदाहरण के लिए सब बातें आपके सामने रख रहा हूं। गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस में, भाय कुभाय अनख आलस हूं, राम जपत मंगल दिशि दस हूं। इस पर ध्यान दीजिए, इन पंक्तियों पर। वाल्मीकि को फिर आऊंगा। गोस्वामी जी के राम पर ध्यान दीजिए, राम के बारे में क्या कह रहे हैं। भाय कुभाय अनख आलस हूं, राम जपत मंगल दिशि दस हूं। भाय का मतलब भाव, भाय कुभाय, कुभाय का मतलब कुभाव, अनख का क्या मतलब शत्रुता, आलस का मतलब आलस्य। तुलसीदास कहते हैं कि भाव से जपो राम को, कुभाव, भाव का मतलब प्रेम से जपो, कुभाव से जपो, बिना प्रेम के भी जपो, राम का नाम लो। अनख आलस हूं, शत्रु मानकर भी जपो, जैसे रावण ने किया, मरने के बाद स्वर्ग तो चला ही गया ना। मरने के बाद राम ने गति दे ही दी ना, शत्रु भाव तो था रावण का राम से, अनख तो था ना। अनख आलस हूं, अरे आलस से भी जपो। सवेरे बिस्तर से उठते हो सुबह सुबह, राम नाम नहीं निकलता है, अलसाए हुए हो, उस अलसाए रूप में भी राम का नाम लो, तो भाव कुभाय अनख आलस हूं, राम जपत मंगल दिशि दस हूं।
रामचरितमानस की पंक्तियां हैं तुलसीदास की। तो इन सबों में किसी प्रकार से राम तुम्हारे मुंह से निकले तो तुम्हारे लिए चारों दिशाओं में मंगल ही मंगल है, तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। सुबह नाम लिया तो तुम्हारा दिन समूचा अच्छा बीतेगा, कई बार नाम लिया तो जीवन सार्थक हो जाएगा, जो चाहते हो वह मिल जाएगा। राम साधारण नहीं है। तो रामचरितमानस की ये पंक्तियां, सप्त ऋषियों ने कहा कि इसका उद्धार करो वाल्मीकि का, इसको राम नाम रटने को बोल दो। लोगों ने कहा ऐसा करो, तुमने हमारा जान, हम लोगों की जान बकस दी, अब हम लोग तुम्हारा उद्धार कर रहे हैं। जैसे हम पुनरुत्थान काल की बात कर रहे हैं, तुम्हारा हम उत्थान करना चाहते हैं। तुम राम 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 जपो। अब उसके व्याधा जिंदगी भर रहे वाल्मीकि, उनकी जिह्वा पर राम चढ़े तब तो मैं कितना व्यतिक्रम करूं। मेरे एक साथी गंगा स्नान किए बनारस में, बाहर निकले तो बहुत से भिक्षुक मिल गए। उन लोगों ने कहा कुछ दो, उन लोगों ने कहा कुछ दो। उन्होंने कहा कि तुम राम बोलो तो मैं कुछ दूंगा। वो बोलता है कि वही तो नहीं जी पर आता है। तो क्या नहीं आता है? तो वही जो तुम कह रहे हो, फिर भी राम नहीं कह रहा है कि राम नहीं जी पर आते। वही जो तुम कह रहे हो, वही जो जी पर नहीं आता है, बोले कैसे? तो वही गोस्वामी जी वाल्मीकि बोलते हैं हमको जीभ से आता ही नहीं है राम राम, तो बोले कैसे? जीभ पर चढ़ता ही नहीं है। आप सब तरसी बड़े फेरे पड़े, इस बेवकूफ़ का उद्धार कैसे होगा भाई? फिर सोचा, ऐसा कहा कि अगर ये मरा 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 बार बार कहता है तो राम राम खुद हो जाएगा। उन्होंने कहा तुम जिंदगी भर मार काट किया है, मरा तो कही देगा। उन्होंने कहा कि तुम मरा 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 कहो, ये तो बड़ा आसान है। बोला वाल्मीकि ने, जिंदगी भर तो मारता ही रहा हूँ, मरा 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 करना शुरू किया। वो चल दिए सप्त ऋषि। वो ध्यान में बैठकर वाल्मीकि मरा 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 राम कहते कहते रह गए। हो क्या गया कि समूचे शरीर पर वह मिट्टी से सारा लद गया। वो जो कीड़े होते हैं, वो जो मिट्टी के गरौंदे आदि बनाते हैं, उनके शरीर पर पूरा मिट्टी का अपना बनाकर मिट्टी का शरीर ढक दिया। पता ही नहीं चलता है कि आदमी वहाँ पर है। सब तरसी लौटे बहुत दिनों के बाद, देखा यहीं तो बैठा था। अरे क्या हो गया? ये दीमके हैं, दीमक है। दीमक के चारों ओर तक लग गई, तो शरीर को इसको पूरा बना दिया घर अपना, दिखाई नहीं पड़ता। हटाया सबको, कहा कि जाओ तुम सिद्ध हो गए। उसी वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी। तो मैं संघ की बात कर रहा था, साथ की बात कर रहा था। किस तरह से गोस्वामी जी ने कहीं कहीं से बात लेकर लिखी। संस्कृत वाले बोलते हैं, एक उदाहरण मैंने दिया, काचा कांचन संसर्गा दत्ता मार्कतिम दितिम तथा सत्संग निधाने न मूर्खो याति प्रवीणताम। अब संस्कृत में है कि संसर्गजा दोष गुणा भवंती। संसर्गजा दोष गुणा भवंती। संसर्ग का मतलब साथ, जा माने उत्पन्न, दोष गुणा भवंती। दोष अथवा गुण जो व्यक्ति में होते हैं वे संसर्ग से प्राप्त होते हैं। अब मेरे बगल में अमरेंद्र जी बैठे, यह मेरे साथी हैं, मान लीजिए। बहुत मिलना तो होता नहीं, इनको ही मालूम मुझको ही मालूम। अगर हम बहुत मिलें तो हमारे कुछ गुण इनके पास जाएंगे, कुछ दोष भी साथ में जाएंगे। उसी तरह इनके कुछ गुण मेरे पास आएंगे, कुछ दोष भी इनके आएंगे। इनमें कुछ दोष हो मैं तो नहीं मानता हूं। तो संसर्ग जा, संस्कृत वाले बोलते हैं संसर्ग जा दोष गुणा भवंती। दोष और गुण संसर्ग से होते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, रामचरितमानस की बात कर रहा हूं। क्या लिखते हैं? धूम कुसंगत कारिक होई, धूम कुसंगत कारिक होई, लिखिए पुराण मंजमसी सोई। धूम कुसंग से कालिक बन जाता है। धूम्र का मतलब काजल आदि, धूम्र वही काजल मान लीजिए। अब काजल आंखों में लगाने की चीज़ है, यहाँ कपड़े में लग जाए, हाथ में लग जाए तो हाय तौबा कीजिएगा, छुड़ाने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ तहाँ लग जाए तो फिर कुसंगत में
कालिक बन जाता है, उसे कालिक बोलते हैं, हटाते हैं, जल्दी से साफ करो। लेकिन धूम कुसंगत कालिक होई, उसी कालिक से स्याही बनती है, बनती थी पहले, आप जानते हैं। कपड़े को जला लो, उसको बुकनी कर दो और उसमें और कुछ मिला करके स्याही बना लो। उस अगर उस ऐसा हुआ उस धुएं के साथ, तो फिर उसे स्याही बनी, उस स्याही से पुराण लिख लीजिए, पुराण ग्रंथ लिख लीजिए। धूम कुसंगत कार्य कोई, लिखिए पुराण मंजु मसी सोई। उसे मंजु माने सुंदर, मसी माने स्याही, सुसंगत में पढ़ने से उससे स्याही बन जाती है और उसे पुराण लिखे जाते हैं। लिखिए पुराण मंजु मसी सोई। इतना ही नहीं, सोई जल अनल अनिल संघाता, हो ही जलद जग जीवन दाता। वही धुआं जब, देखिए बादल कैसे बनते हैं, वही धुआं जब, सोई जल, वही जल अनल अनिल, जल वायु और अग्नि, इनका साथ पाता है तो बादल बन जाता है। बादल कैसे बनता है, इस प्रक्रिया को आप समझते रहिए। वही धुआं जल का, पवन का, अग्नि का साथ पा करके बादल बन जाता है। सोई जल अनल अनिल संघाता, हो ही जलद, जलद माने जल देने वाला बादल, जग जीवन दाता, संसार का जीवन देने वाला, वही धुआं बन जाता है सुसंगति में। सुसंगति में पवन का सुसंगति है, अग्नि की सुसंगति है, अच्छी चीज है। जल जीवन है, प्राण है, अमृत है। अच्छे संग के साथ धुआं चला गया तो बन गया बादल, संसार को जीवन देने वाला। तो इस तरह से कई उदाहरण दिए हैं कि सत्संग से कितना लाभ होता है। जो संत हैं, जो सज्जन हैं, गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में, उनके साथ का बहुत प्रभाव पड़ता है। मुदमंगलमय संत समाजु, गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति है, रामचरितमानस की। मुदमंगलमय संत समाजु, जिमिजग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज मुद है, मंगलमय है, कल्याणकारी है, मंगलमय है। जिमिजग जंगम तीर्थ राजू, जैसे वह चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग हो। प्रयाग में स्नान करने से पुण्य मिलता है, लोगों के पाप धुल जाते हैं। तो संग सज्जनों का साथ ऐसा ही है। आगे बोलते हैं, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। इनमें मज्जन कीजिए, इनका साथ कीजिए सज्जनों का, तो फल तत्काल देख लीजिए। काक होई पिक, कौवा कोयल बन जाता है। बक होई मराला, बगुला जैसो, हंस हंस बन जाता है। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास ने केवल राम जानकी का बखान, लंका युद्ध आदि नहीं लिखा है। रामचरितमानस में ऐसी ऐसी सुंदर उक्तियां लिखी हैं जो जीवन को सार्थक बनाती है, जीवन को दिशा देती हैं, मार्ग निर्देश करती हैं व्यक्ति का। गोस्वामी महाकवि तुलसीदास ने ऐसा किया। सूरसागर, कृष्ण भगवान बिगड़ेंगे बहुत, मैंने देर कर दी उन पर आने पर। बड़ी अच्छी बाल लीला के पद सूरसागर में, मतलब कि सूरदास ने बाल लीला के पद ज्यादा लिखे। उसके महाकवि है, उनकी कोई तुलना नहीं है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल पड़यो सखा मेली सब मेरे मुख लपटायो। ये कृष्ण बोलते हैं, बाल कृष्ण, सोच लीजिए आप। मैया कबई बढ़ाओगी चोटी, कतिक दिवस मुझे दूध पियत भय, या अबहू छोटी की छोटी। अरे कब से मैं दूध पी रहा हूं मैया, तो दूध तो अच्छा बच्चों को लगता है नहीं, जबरदस्ती पिलाती है माँ जसोदा, तो कब से तो पिला रही हो, चोटी अभी छोटी की छोटी है। फिर क्या बोलते हैं,
मैया मुझे दादू बहुत खिजायो, ये बलराम मुझे बहुत खिजाता है। मुझसे कहा तो मोल को लीनो तुम्हें जसोमती का बचायो, मुझसे कहता है तुम मोल लेकर से खरीदे गए हो। यशोदा से कब पैदा हुए, क्यों? तो गोरी जसोदा, गोरे नंद, तुम का श्याम शरीर, तुम कहाँ श्याम हो, सांवले हो। मीरा ने लिखा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरपति सोई। तो मीरा विश्व की प्रथम महाकवयित्री हुई, जिसने पहले पहल नारी स्वातंत्र का शंखनाद किया। और चित्तौड़गढ़ के राजमहल को छोड़कर मीरा बाहर निकल गई, वृंदावन गई, द्वारिका गई, द्वारिका में प्राण विसर्जन किया। उसके पद बहुत ही प्रसिद्ध हुए। वैसे पद किसी महिला कवित्री ने किसी भाषा में नहीं लिखे। तो इस तरह से मीरा, कबीर, तुलसी, सूरदास, ये चार स्तंभ हैं। बाकी तो कवियों को मैंने नाम गिनाए भक्ति काल के, बिना इनके काल वर्णन के भक्ति काल पूरा नहीं होता है। कबीर निर्गुण संत थे, रामानंद के शिष्य थे। बहुत कष्ट किया रामानंद का गुरु बनाने में। उन्होंने कहा कि मैं जुलाई को गुरु नहीं बना, चेला नहीं बनाऊंगा। उनको पता था कि सुबह जाते हैं गंगा स्नान करने वाराणसी में, सुबह में अंधकार में जाकर कबीर सो गए सीढ़ियों पर गंगा के। रामानंद स्नान करने गए, खड़ाऊं उनका पैर के साथ खड़ाऊं कबीर के शरीर पर पड़ा। अरे राम, रामानंद के मुंह से निकला। कबीर खड़ा हो गए, मैं आपका शिष्य बन गया। अरे तुम कैसे बन गए, मैंने बनाया नहीं। अरे आपका मुंह से राम निकला और मैंने सुना, मैं आपका शिष्य बना के नहीं बना, मेरे कानून में गए आपके। इस तरह कबीर जबरदस्ती रामानंद के शिष्य बने, राम के भक्त बने। राम का जैसो निर्गुण राम का उन्होंने उपासना की। हिंदू मुसलमानों सबको उन्होंने अपने अपने रूप में शिक्षा दी। कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद दियो चुनाए, काचड़ मुल्ला बांग दे बारा हुआ खुदाए। कंकड़ पत्थर जोड़ करके मस्जिद बना दी, उस पर चढ़कर मुल्ला बांग दे रहा है, जैसे खुदा बारा हो गया, बिना ऊंचाई पर चढ़कर बांग दिया आसमान में नहीं सुनेगा। ये तो हुआ मुसलमानों के लिए। हिंदुओं का पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजाऊं पहाड़, ताते व चक्की भली पीस खाए संसार। वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। पाहन पूजे हरि मिले, पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से भगवान मिले तो मैं पहाड़ की पूजा करूं। अरे इन पत्थरों से तो वह चक्की भली है, पत्थर की पीस खाए संसार, जो संसार को कम से कम भोजन मिलता है। तो हिंदू मुसलमान सबको समेटा। उन्होंने कहा सबको मालूम है, पोथी 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 पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब इस प्रेम को लेकर उड़ चले लोग, कुछ मन चले। कबीर ने कहा कि जो प्रेम ही पर लिखा है तो प्रेम ही करो। कबीरे कहते हैं कि प्रेम करो वही पंडित है। अरे भाई ऐसी बात थोड़े करें। अरे वह तो आध्यात्मिक प्रेम की बात कर रहे हैं, रूहानी प्रेम की बात कर रहे हैं, भगवान से प्रेम की बात कर रहे हैं, भक्ति की बात कर रहे हैं। वो भक्ति है प्रेम। भक्ति और प्रेम दोनों एक चीजें, एक सिक्के के दो पहलू हैं। कबीर कह रहे हैं तुम कर क्या रहे हो। उन्होंने तो कहा कि साहब आप करें, हम लोग प्रश्न भी लेंगे इसलिए थोड़ा। तो इस तरह से मैंने कबीर की बात भी की आपसे, तुलसी के राम की बात की, कृष्ण की बात की, मीरा की पदावलियाँ रखी, केशवदास आदि के नाम हमने गिनाए। हम लोगों ने संक्षेप में इन लोगों का इस अवधि का पूरा परिभ्रमण कर लिया। मैंने कहा कि इस इतना विस्तृत यह विषय है कि इस पर बोलने के लिए 1 माह चाहिए मुझको। जितना मैं जानता हूँ, जानकारी है उसके अनुसार एक दिन में होने को नहीं है, 1 घंटे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे कुछ पूछना है तो आपका स्वागत है। हाँ, ये आपने प्रतिनिधि जो उस समय के
रचनाकार थे उनके बारे में बताएं, और हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले प्रश्न लेते हैं जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, उनके मन में उत्सुकता बन रही है। और या आप या आप ही पूछिए, और क्या पहले ही तो चाहिए। हाँ तो इस तरह से प्रतिनिधि रचनाकार थे उनके बारे में हम जान, और छोटे छोटे रचनाकार जो थे जो उस समय। तो मैंने उनका नाम लिया ना आपको। हाँ। मैंने आरंभ में केशव दास का भी नाम लिया, मैंने रैदास का भी नाम लिया। रैदास भी अच्छे कवि थे और भक्त थे। वो कभी कभी देखिए, उस समय तो वर्ण व्यवस्था बहुत विचित्र थी, जाति के चमार थे, कहना पड़ता है। एक आदमी कोई वहाँ से संत गुजरा, उसने देखा कि साहब यह चमारगिरी कर रहे हैं, जूते गांठ रहे हैं, इनसे क्या खाना पीने का चलेगा। उनको एक हीरा दे दिया और कहा कि इसको रखो, सोचे कि इससे काम इसका चलेगा, चमारगिरी छूट जाएगी, जूता बनाना, जूता गाने ही काटेगा। तो चला गया आदमी, तो इन्होंने ऊपर छप्पर जो थी फूस की, उसमें हीरे को खोस दिया और फिर भगवान की भक्ति में लीन, काम करो और भजन भी करो, जूते अपना गांठते रहे, भगवान राम का नाम लेते रहे। कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति लौटा, बोला फिर जूते गांठ रहे हो भाई? तो बोले क्या करें, अब तो दिया था हीरा, वो कहाँ है? उसे कुछ नहीं किया, तो वहाँ खोसा हुआ है, ले लो ले लो, तुमको उसे मतलब नहीं है। अरे मतलब क्या है, राम जो देता है वह काफ़ी है, मैं जूते गांठता हूँ तो क्या हुआ, मैं उससे मैं संतोष ही, संतोषम परमं सुखम, संतोष ही परम सुख है। तो इस तरह के रैदास थे, भक्त थे, कवि थे। तो ये छोटे छोटे कवि भी हुए, रहीम भी, उसमें रहीम खान खाना भी हुए। अमीर खुसरो का मैंने नाम लिया, अमीर खुसरो से आरंभ हो करके मीरा तक यह युग जाता है। अमीर खुसरो इसके आरंभिक कवि थे। मैंने रस खान का नाम लिया, अब रस खान के पद मैंने नहीं रखे क्योंकि समय नहीं था। आई मैं कहूँ तो बड़ी अच्छी बात रस खान ने कही, मानुष हो तो कहाँ बसो मेरो मन, बसौनित नंद के गांव के ग्वार मझारन, जो पशु हों तो चरौनित नंद के गाय मझारन, जो खग हों तो बसेरो करोनित कालिंद कूल कदम्ब के डारन। मुसलमान थे रस खान। तो जो अगर मनुष्य पैदा तो होना है, मनुष्य में पैदा हों। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। एक प्रश्न है, उसको पहले हम लोग लेते हैं। जी स्वागत है, आप अपना प्रश्न पूछिए प्लीज। EMRC श्रीनगर से हैं, कृपया कर आप अपना, श्रीनगर से प्रश्न है, कृपया कर आप अपना प्रश्न पूछिए। आपने अमीर खुसरो से किया, जबकि अमीर खुसरो जो है आपका दूसरा, आपने ये नहीं कहा कि अमीर खुसरो, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, फिर से प्रश्न पूछिए। हिंदी पर हमें विचार हुआ या उन्हें प्रोत्साहित किया। आपकी आवाज साफ नहीं, फिर से प्रश्न पूछें। आप प्रश्न को जरा स्पष्ट करें, कुछ समझ में आया नहीं। आवाज नहीं आ रही है, आवाज साफ नहीं आ रही है। आप आज बच्चे कर रहा है जो आपने किया अमीर खुसरो से, जबकि अमीर खुसरो हैं आदिकालीन कवि हैं, भक्ति काल के नहीं हैं। दूसरा, अमीर खुसरो जो हिंदी में लिखते थे उस समय, जबकि हिंदी का भी प्रचार उतना नहीं हुआ था। इस समय में अमीर खुसरो ने जब हिंदी लिखना शुरू किया तो हिंदी को कैसे प्रोत्साहन मिला और हिंदी का प्रचार में अमीर खुसरो का क्या योगदान रहा है, इस पर आपने प्रकाश नहीं डाला। एक वो उन्होंने पूछा अमीर खुसरो रीतिकालीन कवि थे, भक्तिकालीन कवि नहीं थे, एक प्रश्न। दूसरा, अमीर खुसरो के बारे में और जानने की कोशिश, जो समझ में आया कि प्रश्न साफ नहीं था, उसके बारे में थोड़ा हिंदी की उन्होंने शुरुआत कैसे की, फारसी में लिखते थे आगे, इस तरह की बात जो। नहीं, देखिए उस समय
माना यह जाता है, कुछ लोग मानते हैं कि हिंदी से उर्दू पैदा हुई, कुछ लोग कहते हैं उर्दू से हिंदी पैदा हुई। तो उस समय के लोग उर्दू और हिंदी दोनों जानते थे, ऐसी बात नहीं कि केवल फारसी और अरबी के जानकार थे अमीर खुसरो। कुछ ऐसे कवि हैं जिनको रीतिकाल में भी लेते हैं, आपका कहना उचित है। यह जो डिवीजन लाइन है, इसके इस पार और इस पार, कुछ इस पार ऐसे लोग हैं जो जैसे सूर और तुलसी और जैसो कबीर, जिनको श्रृंगार से कोई मतलब नहीं है, श्रृंगारी काल में नहीं थे। इस लाइन के कुछ लोग हैं जो इस लाइन में भी हैं, इस लाइन में भी हैं। आपका कहना सही है कि अमीर खुसरो श्रृंगार काल के भी कवि थे, श्रृंगारिक रचनाएं भी की। लेकिन जिन लोगों ने श्रृंगारिक रचनाएं की और भक्ति की भी रचनाएं की, उनमें अमीर खुसरो आते हैं। अमीर खुसरो को हम काट नहीं सकते हैं भक्ति काल से। अमीर खुसरो से आरंभ हुआ भक्ति काल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने कहा कि हमारा यह जो युग है अमीर खुसरो से आरंभ होकर मीरा तक जाता, तो अमीर खुसरो को मैं नहीं नकार सकता हूं। और कोई दूसरा प्रश्न, आखिर कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि दोनों तरह की रचना की है। हाँ, दोनों तरह की है। ऐसे और हैं, केशव दास ने भी दोनों तरह की रचनाएं की। केशव दास भी भक्तकालीन कवि हैं, केशव दास भी श्रृंगार काल के भी कवि हैं। श्रृंगारिक रचनाएं भी की और भक्ति की भी रचनाएं की। केशव दास भी, जिनके बारे में कहा सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास। बिहारी सतसई श्रृंगार कालीन कवि है। श्रृंगार कहीं उसमें दो हैं, बिहारी सतसई में 100 है, मतलब सतसई का मतलब ही 100। वह श्रृंगारिक रचना है, लेकिन बिहारी भक्त भी हैं, भारी भक्त हैं। सतसैया के दोहरे अरुणावक के तीर, देखन को छोटन लगे घाव करे गंभीर। यह भक्त की बात है। तो इस तरह से ऐसे कुछ लोग हैं जो श्रृंगार काल के में भी रहे, भक्ति में भी रहे। श्रृंगार का मतलब वहां अश्लीलता से कुछ नहीं है बहन जी, बात यह है। श्रृंगार काल का मतलब हम अश्लील काल से नहीं लेते हैं। श्रृंगार एक कला है। अगर उसने कलात्मक अभिव्यक्ति दी श्रृंगारिक रचनाओं के माध्यम से, तो वह बुरा नहीं हो गया, भक्ति से अलग नहीं हो गया, भगवान से खुदा से अलग नहीं हो गया, वह खुदा के समीप है। तो ऐसे कई लोग हैं, केवल अमीर खुसरो नहीं है, लेकिन अमीर खुसरो बहुत ही मील के पत्थर हैं। उनसे हम आरंभ करते हैं, आप अपना अध्ययन कर लीजिए, आरंभ करते हैं और मीरा तक आते हैं। अमीर खुसरो को मैंने महत्व दिया है भक्तकालीन कवियों में, और दूंगा, और लोग देते हैं। मैं क्या कोई ग्रंथ अलग थोड़ी लिख रखा हूं। और कोई दूसरा प्रश्न? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद जी। दूसरा प्रश्न पूछिए, कृपया कर दूसरा प्रश्न पूछिए। जी पूछिए। जी अपना प्रश्न पूछें। आप मैम यहाँ पे आ जाइए प्लीज। हेलो, नमस्कार सर। जी जी आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, भक्ति की लहर भारत के किस क्षेत्र में उठी और किसने उठाई? कृपया कर फिर से पूछें। सर, भक्ति की लहर भारत के किस क्षेत्र में उठी और किसने उठाई? सबसे पहले भक्ति की लहर। जी जी। हाँ, भक्ति की लहर किस क्षेत्र में हुई ये सबसे पहले, और किसने उठाई? किस क्षेत्र का कुछ मतलब नहीं है। हम लोग भारत की बात कर रहे हैं। भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है, तो क्षेत्र तो यही है, भारत देश। और मैंने आपको बताया, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, कि यह 1300 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक विस्तृत है। तो मतलब यह 1300 ईस्वी के आसपास आरंभ हुआ।
लहर जो उठी जो आप कह रही हैं कब उठी, सो मैं कह रहा हूँ। और फिर मैं कह रहा हूँ कि यह आरंभ होता है अमीर खुसरो से, मैं इसको वापस नहीं लूँगा। ये अमीर खुसरो से आरंभ होता है। अगर लहर उठाई, अगर पहली लहर उठाई, पहले पल उठी तो अमीर खुसरो से ही उठी और भारत में उठी। और फिर मैंने बताया कि इसकी अवधि 1300 से 1600 ईस्वी तक है। मैंने भाषण के दौरान ही कहा था, इस पर आपने ध्यान शायद नहीं दिया, मैंने कई बार कहा। और पूछिए। मतलब एक तरह से कहीं जो राजाओं के दरबारी कवि या दरबार से जो पहले दरबार में करते थे वहाँ हम उस बात पर नहीं गए। देखिए, न तो कबीर दरबारी कवि थे, न सूरदास दरबारी कवि थे। दरबारी कवि भी हुए। अब मैंने कहा कि इतना समय नहीं है। अकबर के समय में रहीम खान खाना, अकबर के ही तो दरबारी कवि थे। रहीम खान खाना ने भी लिखा, और आपको मालूम है कि रहीम सबसे बहुत बड़े दानी थे। इतने दान देते थे कि ठिकाना नहीं। और जब दान देते थे तो बहन जी वे आंखें, और भाई साहब वे आंखें नीची कर लेते थे। किसी ने पूछा कि तुम दान देते हो तो आंखें, यह धर्म ही है, भक्ति ही है ना दान देना। दान भी तो भक्ति का एक पक्ष है। और क्या भक्ति होती है? दान पुण्य तो भक्ति है ना। कहते हैं दान पुण्य करो। तो लोगों ने पूछा तुम दान देते हो तो आंखें नीची क्यों कर लेते हो? कहते हैं कि देने वाला कोई और है और नाम मेरा होता है। मैंने खुदा देता है, मेरे पास कहाँ से है? और मेरा नाम होता है कि रहीम बहुत बड़ा दानी है, इसलिए मैं आंखें नीची कर लेता हूँ। तो दरबारी कवियों से अकबर के दरबार में रहीम टोडरमल जो उनके दरबार में थे, जो राजस्व के अधिकारी थे, वे भी भक्ति संबंधी कविताएं करते थे। अकबर ने स्वयं, आपको मालूम है कि वो अपना ही भक्त था, उसने दीन इलाही नाम की भक्ति चलाई। धर्म चलाया कि नहीं चलाया? तो दरबारी कवि भी हुए थे। लेकिन मैंने कहा बहन जी कि इतना ही विस्तृत है कि मैं सब पर प्रकाश डालूं तो 1 घंटे के इस समय से कुछ होने को नहीं है। कम से कम जितना मेरा ज्ञान है उतना बोलता हूँ। अगर और पढ़ करके आऊँ तब तो 1 महीने से बेसी का समय लगे। यह 1300 से लेकर 1600 4 वर्षों की अवधि कोई कम होती है क्या? अब दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न भी हम लोग लेते हैं। जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। सर, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि दक्षिण भारत का कितना योगदान है भक्ति में? अच्छा, दक्षिण भारत का भक्ति में कितना योगदान रहा है? देखिए, दक्षिण भारत का योगदान है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, हम हिंदी के विकास की बात कर रहे हैं। दक्षिण भारत में भक्त कभी नहीं हुए ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा जो विषय है ना, वह आपने देखा होगा या बोर्ड पर लिखा गया था, वह हिंदी की विकास यात्रा है। इसलिए मैंने हिंदी को ही लिया। अब हिंदी वाले, अब जैसे जो मुसलमान कवि हैं वे हिंदी भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, तो उर्दू जानने का उनको हम छोड़ देंगे, सो बात नहीं है। तो दक्षिण में भी इस काल में हुए, दक्षिण भाषाओं में हुए। दक्षिण में उस समय हिंदी उर्दू का प्रचार प्रसार नहीं था। इसलिए हिंदी की बात करते हुए मैंने उत्तर भारत की बात ली है। ब्रजभाषा दक्षिण में नहीं बोली जाती, अवधि भी रामचरितमानस वाली दक्षिण में नहीं बोली जाती है। अब मेरी बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। हम हिंदी के उत्थान की बात, हिंदी के विकास यात्रा की बात कर रहे हैं। आपका प्रश्न अच्छा है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। दक्षिण में भी हुए भक्त कवि, लेकिन मैंने उनका उल्लेख नहीं किया क्योंकि हम हिंदी की बात कर रहे हैं। अभी हम कन्नड़ की बात, अभी हम तमिल की बात, अभी तेलुगु की बात नहीं कर रहे हैं। एक और प्रश्न है, उसको भी हम लोग लेते हैं। हेलो जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। धन्यवाद सर, आपने मेरी प्रशंसा की, मेरे प्रश्न की प्रशंसा की, धन्यवाद सर। लेकिन और एक प्रश्न है सर मुझे। आपने कहा ये हिंदी की विकास यात्रा है। अगर ये विकास यात्रा है तो भाषा को हम नहीं छोड़ सकते हैं। सबसे पहले हमें भाषा का थोड़ा सा टच देना है इसमें, कि भाषा कहाँ से, हिंदी भाषा कहाँ से पनपी। और आपने कहा कि यह उर्दू से निकली है भाषा, तो फिर संस्कृत कहाँ रह गया? जो वैदिक संस्कृत की बात है तो वो कहीं है ही नहीं, जिसमें हमारे वेद लिखे गए हैं। इनका 3 प्रश्न है। इन्होंने बोला
पहला प्रश्न है कि हिंदी के विकास यात्रा पर हम लोग बात की है और आपने कहा कि हिंदी का उर्दू से निकला है और वैदिक संस्कृति जो वैदिक साहित्य है वो दूसरे भाषा में है, उसका जिक्र हिंदी में नहीं वैदिक आता है। साहित्य तो मैंने बात नहीं की। नहीं, इनका कहने का तात्पर्य क्या है हिंदी में उसका कैसे एक जो हम लोग हिंदी भाषा कैसे इनफैक्ट कैसे उसका स्वरूप हुआ उस पर चर्चा नहीं की, वो उनके जानने की उत्सुकता है मुख्य रूप से। अच्छा, मुख्य बात यह है कि चूंकि हम लोग धर्म की बात कर रहे थे, भक्ति की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने यह बात नहीं की। संस्कृत का योगदान देखिए, संस्कृत से बहुत सारी भाषाएं निकली है मूलतः। हिंदी पर संस्कृत का पूरी तरह प्रभाव है। बहुत संस्कृत के बहुत सारे शब्द हिंदी में हैं। उसी तरह से अगर दक्षिण की आप बात करते हैं तो दक्षिण में जाएं तो दक्षिण के तमिल तक की जो लोग हिंदी का बहुत विरोध करते रहे हैं, हिंदी की तमिल भाषा में भी संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं। तो संस्कृत के योगदान की बात कम नहीं है। मैंने वाल्मीकि रामायण की बात की जो संस्कृत में है, और मैंने ये भी कहा कि भारत में बहुत सारी रामायणें लिखी गई हैं। और आपकी जानकारी के लिए दक्षिण में भी रामायणें लिखी गई हैं, कन्नड़ में भी रामायण है, तेलुगु में है, तमिल में है, सब में रामायण है। और सब वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में लिखी गई है ना, तो उसकी है। तो हम संस्कृत से जो हमारी संस्कृति है उससे पृथक नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास यह अवसर नहीं था कि मैं इन सब बातों को बताऊं। वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद ग्रंथ हैं, गीता है, ये हमारे संस्कृति के ग्रंथ हैं, ये संस्कृत में हैं। और हम बहुत ही संस्कृत के ऋणी हैं, चाहे हम हिंदी भाषी हों चाहे और कोई भी भाषी हों। अरबी क्या संस्कृत से नहीं मिलती है? आप जानकार हैं, और अरबी फारसी के आप लोग पढ़े होंगे। अरबी क्या हिंदी संस्कृत से नहीं मिलती है? बहुत कुछ मिलती है, फारसी के शब्द मिलते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि एक भाषा दूसरे भाषा से मिले, उसके बाद सामने उभर कर नया स्वरूप सामने आया। नहीं, संस्कृत तो सबके मूल में है ना। हाँ। संस्कृत तो हमारी संस्कृति में है, और संस्कृत तो प्रथम भाषा है जिसकी उत्पत्ति हुई। पहली भाषा संस्कृत ही है। और एक प्रश्न है, वो भी हम लोग उस पर भी चर्चा करते हैं। प्रथम भाषा संस्कृत है, इसको ध्यान दीजिए। जी, स्वागत है, आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो डॉक्टर साहब जी, मैंने जब अभी प्रश्न किया था, मैंने कहा था कि अमीर खुसरो जो है भक्ति काल से बहुत पहले आए थे, यानी आदिकाल। और आदिकाल में अमीर खुसरो ने उस समय लिखा है जबकि हिंदी का पूर्ण विकास नहीं हुआ था। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में हिंदी में लिखना जब हिंदी अभी पूर्ण विकसित नहीं हुई थी, तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी स्थिति में मैं चाहती थी कि आप अमीर खुसरो पर 2-4 पंक्तियां कहें कि किस तरह से उन्होंने हिंदी के विकास में योगदान दिया। देखिए, उस समय हिंदी पूरी तरह विकसित नहीं थी, इसलिए आपके अमीर खुसरो ने ही नहीं बल्कि हमारे और कवियों ने भी ब्रज भाषा में, अवधी में, विद्यापति ने भी लोक भाषा में, मैथिली में रचनाएं की। इसलिए अमीर खुसरो की हिंदी की रचनाओं को उद्धृत किया जाए तो यह नहीं उचित है, क्योंकि हिंदी पूरी तरह से उस समय विकसित हुई नहीं थी जो आज की खड़ी भाषा है। आज की जो खड़ी बोली हिंदी है, आपको पता होगा, आपने हिंदी अगर पढ़ी है तो आपको पता होगा कि यह तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग में आकर के खड़ी हिंदी में रचना आरंभ हुई। तो वास्तव उसमें हिंदी के कई स्वरूप थे, टूटी फूटी हिंदी भी थी, ये लोक भाषाएं ज़्यादा थी। ब्रज भाषा में तो राम सूरसागर सूर ने लिखा, राजस्थानी में तो मीरा ने लिखा है, अवधी में तो तुलसीदास ने लिखा है। तो फिर मैं अमीर खुसरो की हिंदी किधर से आपको लाऊं, सो बताइए। इसलिए उनकी मिश्रित भाषा रही। ठीक है, उनका उत्सुकता है जानने का, लेकिन ये भी बताना मुश्किल है कि आखिर किसको हिंदी माना जाए। हाँ, हिंदी की हिंदी क्या स्वरूप उस समय पूरी तरह से आज की हिंदी का जो हम हिंदी बोल रहे हैं वह स्वरूप विकसित ही नहीं हुआ था। और जिस समय जो हिंदी होगा, अगर उसको हम उदाहरण भी पेश करें तो हिंदी जैसा नहीं लगेगा, ये बात भी संभव है। और प्रश्न है, उसको भी हम लोग चर्चा करते हैं उस पर भी।
और फिर नहीं, फिर बार बार जो आप कह रही हैं ना कि अमीर खुसरो आदि काल के कवि थे, श्रृंगारी काल के कवि थे, तो आप कोई ग्रंथ उलट कर देख लीजिए कि अमीर खुसरो का योगदान भक्ति काल में भी है। और फिर मैंने कहा कि भक्ति काल उनसे आरंभ होता। मतलब भक्ति काल के जो कथोपकथन थे वो उसका शुरुआत वहाँ से होता है, ये हम लोग कह सकते हैं। जो भक्ति काल वहाँ अमीर खुसरो से आरंभ होती है और जाकर मीरा तक फैलती है। मैंने कहा इतना उसका पीरियड है। अमीर खुसरो साधारण कवि नहीं थे, मतलब खाली श्रृंगार उनको देकर के उनको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो इसका एक तरह से जो हम लोग को इसको कन्फ्यूजन होने का कारण है कि एक जो फुल्ली डिमार्केट हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये आदिकाल हो गया, रीतिकाल हो गया, भक्ति काल हो गया, आधुनिक काल अब है। कोई साहित्यकार कविता भी लिखता है, कहानी भी लिखता है, उपन्यास भी लिखता है, तो उसे कहा जाए कि वो तो कवि थे, उपन्यासकार कैसे बन गए? यही कहानी यहाँ पर लागू हो रही है। हाँ, तो ऐसा होता है। वाटर टाइट कंपार्टमेंट के नजरिए से हम लोग कंपार्टमेंट में नहीं बांट सकते हैं। मैंने कहा कि ऐसे कई उदाहरण दिए कि श्रृंगार के भी थे और भक्ति के भी थे, केवल अमीर खुसरो की बात नहीं है। मैंने कहा कि मैंने कई कवियों का इस पार भी थे, इस पार भी थे, लाइन के दोनों पार थे। सही बात। चलिए, मैं ये महर्षि काश्मीर को अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने भागीदारी। हाँ, आप लोगों ने इसमें भागीदारी दिखाई और इसके हिंदी के लिए प्रति आप लोगों को जितनी प्रशंसा की जाए वह कम होगी। कम से कम मुझे श्रोता तो मिले। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को आज का चर्चा अच्छा लगा और आपने भागीदारी की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का व्याख्यान को विराम देना चाहता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं और आपकी ओर से डॉक्टर भगवती शरण मिश्रा को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सारगर्भित व्याख्यान आज दिया और हम लोगों को लाभान्वित किया। धन्यवाद।